नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल जनता जनार्दन विद YKD। मैं आपका दोस्त YKD और इसमें हम लोग इस चैनल पे बातें अक्सर यही करेंगे और करते रहेंगे कि जो कुछ हमारे समाज में घटनाएं घट रही हैं, जिसकी चर्चा आए दिन कर रहे हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। और ये बात करेंगे कि जो आम पब्लिक है, जो बिल्कुल न्यूट्रल है, जिसको विचारधारा से मतलब नहीं है, जिसको इस बात से सिर्फ मतलब है कि हाँ, मेरे लिए क्या हो रहा है या मेरे समाज में क्या बदलाव हो रहा है जो हमारे और हमारे भविष्य को ठीक करे, सिर्फ इसकी चर्चा करेंगे। चलिए, तो आज एक छोटे से टॉपिक पे करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा नहीं करना है। और उसमें हम लोग बात ये करेंगे कि अभी हमारे देश के जो विपक्ष के नेता हैं श्री राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव, ये लोग बिहार के भ्रमण पे हैं और एक यात्रा निकाले हैं जिसमें वोट चोरी एक मुद्दा बना करके लोगों के बीच में जा रहे हैं और सब जगह एक ही बात और सबको एक ही चीज बता रहे हैं कि भाई वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस वोट चोरी पे जो नेक्स्ट मेरा अभी आएगा, अभी आज ही आएगा पार्ट 2 जो बनाएंगे, उस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे। लेकिन इस वोट चोरी यात्रा को जो एक शेड्यूल किया जाता है, एक प्लान किया जाता है, जो इनके बैक ऑफिस के लोग जो है वो जो प्लान करते हैं कि कैसे रूट जाएगा, कहां कहां रुकेंगे, कहां क्या बातें करेंगे, कुछ ऐसे समाज के इन्फ्लुएंस लोगों को भी इकट्ठा किया जाता है जगह जगह पे, ताकि समाज में ये मैसेज जाए कि वो लोग राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का वेलकम कर रहे हैं। इसी के तहत, जैसा कि आप सब लोग सोशल मीडिया से सब लोग जुड़े हुए हैं और आजकल तो कोई भी वीडियो बहुत जल्दी वायरल होता है, और खास करके वैसा वीडियो जो किसी एक पक्ष को फायदा पहुंचाए और दूसरे पक्ष को नुकसान करे। ऐसा ही एक वीडियो अभी कल से खूब वायरल हो रहा है, जिसमें राहुल गांधी जी को दिखाया गया कि कुछ लोग उस यात्रा के दौरान हनुमान मंदिर, पटना हनुमान मंदिर पे खड़े हैं और वहां पूरा भीड़ है और वो लोग राहुल गांधी के स्वागत के लिए इंतजार कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, ये तो होना ही चाहिए। राहुल गांधी सबके हैं भाई। लेकिन क्या राहुल गांधी के बैक ऑफिस वाले उस जो पहले से डिसाइडेड रहा होगा, क्या उसको अचानक बदल दिए? क्योंकि पटना के हनुमान मंदिर पे कोई भी लोग उनके स्वागत के लिए अपने मन से तो खड़ा नहीं हो सकता है, जब तक से कि वहां, क्योंकि ये पूरा एक प्रोटोकॉल होता है और वो हमारे देश के विपक्ष के नेता है और अभी इलेक्शन आने वाला है। और वैसे ही हमारा बिहार जो है वो आए दिन सुनने को मिलता है, यहां गोली चल गया, वहां लोग को मार दिया गया, तो बहुत सेंसिटिव बना हुआ। तो बिना प्री प्लान के हनुमान मंदिर पे वो लोग उनको स्वागत के लिए खड़े रहे होंगे, ऐसा संभव नहीं है। यानी उनको पहले से बताया गया होगा कि राहुल गांधी आएंगे, आपको वेलकम करना है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है कि राहुल गांधी हनुमान मंदिर पे ना जाके वो अपना रास्ता वो एक मस्जिद की तरफ बदल दिए और वहां मस्जिद पे जाकर के, और मस्जिद के लोग उनको, मुस्लिम समुदाय के लोग उनको स्वागत कर रहे हैं। अच्छी बात है, होना चाहिए। समाज में तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको स्वागत करना चाहिए। ऐसा थोड़ी जो है कि पटना में और बिहार में गुरुद्वारा नहीं है, ऐसा थोड़ी जो है कि क्रिश्चियन वाले लोग नहीं है, चर्च नहीं है, सभी हैं। लेकिन देश की हर पॉलिटिकल पार्टी समाज को कुछ ना कुछ मैसेज देती है। तो क्या इस मैसेज से आम जनता ये पूछ रही है कि राहुल गांधी कसम ही खा लिए हैं एंटी हिंदू उनको दिखाना है? वो ये बतलाने के लिए जिद में है क्या कि हम और मेरी पार्टी एंटी हिंदू है? अगर वो 2 मिनट के लिए रुक ही जाते, उनके द्वारा दिए गए माला फूल अगर वो पहन ही लेते,
और फिर वो आधा घंटा नहीं दिन भर मस्जिद में रहते तो बैलेंस होता। कांग्रेस को वोट देने वाले लोग केवल उस मुस्लिम कम्युनिटी से नहीं है, बहुत बड़ी संख्या हिंदुओं की भी है और हिंदुओं की आस्था भी कांग्रेस से जुड़ी हुई है। हम जैसे लोग जिनके बाप दादा शुरू से कांग्रेसी रहे और हम लोग कई सालों तक कांग्रेसों को ही वोट देते रहे, धीरे धीरे इन्हीं सब चीजों से चोट खा करके, क्योंकि कांग्रेस का जो व्यवहार रहा है और खास करके जब से सोशल मीडिया का अवेयरनेस आया, जब पहले की हकीकत और बातों को कंपेयर करके लोगों के सामने परोसा जा रहा है और उस हकीकत को वो लोग महसूस कर रहे हैं और बाप दादा भी कहते हैं कि हाँ हाँ इस साला गड़बड़ा गई बड़ा सन, गलत ट्रैक पर बड़ा सन। मतलब कांग्रेस या राहुल गांधी या उनका थिंक टैंक, उनको ये लगता है कि कुछ जो मोदी से नफरत करने वाले लोग हैं वो जाएंगे कहां, उनके पास ऑप्शन क्या है। लेकिन देश के जो मुसलमान हैं वो छटकने नहीं चाहिए, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी जब भी वोटिंग करता है वो एक तरफा करता है, किसी को भी दे, वो बढ़ता नहीं है, हिंदुओं की तरह बढ़ता नहीं है। हिंदुओं की तरह वहां विचारों पे डिबेट नहीं होता है। उनको किसी रोड से, किसी डेवलपमेंट से साला मतलब नहीं है। उनको देश की तरक्की से मतलब नहीं है। उनको सिर्फ एक ही चीज से मतलब है जो उनके दिमाग में भर दिया गया है कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है, बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है और बीजेपी तुमको नुकसान पहुंचाना चाहती है। ये जो उनके दिमाग में भर दिया गया है और वो किस माध्यम से भरा गया है, उसके अंदर उनका मदरसा का योगदान है कि मस्जिद के मुल्ला मौलवियों का योगदान है कि जो समाज में उस तरह के लोग इन्फ्लुएंसर हैं उनका योगदान है। ये तो खैर सभी को पता है, यह सबका योगदान है। हिंदुओं में क्या है ना कि हिंदुओं को बड़े तरीके से शुरू से ही बांट के रखा गया और आपस में ही लड़ाया जाता है। और उनको क्या मुद्दा दिया जाता है, अरे देखो तुम्हारा टमाटर महंगा हो गया, अरे देखो तुम्हारा प्याज महंगा हो गया, रोड तुम कह रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर देखो ना वहां गड्ढा है, अरे देखो 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 तुम्हारा तो कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, अरे तुम्हारा वो तो चोर निकल। मतलब ऐसे डिबेटों में उलझाया जाता है। उस कम्युनिटी को घंटा नहीं फर्क पड़ता है। उसको सिर्फ एक ही है कि जो बीजेपी को हराएगा हम लोग उसकी तरफ जाएंगे। तो अभी सिचुएशन क्या है बिहार में कि हमारे जो प्रशांत किशोर हैं बहुत तेजी से उभर रहे हैं और प्रशांत किशोर चूंकि फर्स्ट टाइम है तो चूंकि सब कुछ कोरा कागज है, अभी तो उस पर कुछ लिखा ही नहीं गया है, तो जो कुछ वो बोल रहे हैं वो बड़े लग रहा है खुले मन से बोल रहे हैं और वो सारी चीजों को बदल ही देंगे। ऐसे ही 2014 में दिल्ली में एक आया था केजरीवाल, वो लोगों के इमोशन के साथ इतना जबरदस्त खेला कि समय के अनुसार जैसे जैसे वो समय निकला लोग ये भगवान से प्रार्थना करने लगे कि भगवान ऐसे लोगों को दोबारा जन्म मत देना, क्योंकि उस केजरीवाल की वजह से ना अगला 20-25 साल हम लोग कोई जन आंदोलन नहीं देख पाएंगे। जन आंदोलन वो जो स्वतः लोग निकलते हैं, जो 2012 से 14 के बीच निकले थे, उसमें चाहे कांग्रेस का करप्शन मदद किया हो या फिर केजरीवाल जैसे लोगों का या आरएसएस जैसे लोगों का, उससे नहीं मतलब है। लेकिन एक आम आदमी निश्चल भाव से, जिसको कोई पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं था, उसको लगा कि एक देश में बदलाव का बहार है और यहां से एक पढ़ा लिखा समझदार आदमी वो आज दिल्ली को लीड करने को तैयार बैठा है, कल को देश को लीड करेगा। लेकिन ये अगला इतना बड़ा धूर्त निकला जो सबको पछाड़ दिया और सबको एक एक करके उनके नजदीक जितने लोग थे, वो चाहे योगेंद्र यादव हो, कुमार विश्वास हो, प्रशांत किशोर हो, जो उसको सहयोग किया, सबको पिछवाड़े पे लात मार के उसको निकाल दिया। तो जो एक दिल टूटा लोगों का और
आम पब्लिक का भी, कि जो बोल के आप आए वो कुछ नहीं किए और हर समय केवल ब्लेम गेम कि हाँ बीजेपी नहीं करने दे रही है, बीजेपी नहीं करने दे, सेंटर नहीं करने दे। लोग मूर्ख नहीं है भाई, लोग देखते हैं, समझते हैं। आप भले कह ले कि ना ना जनता तो मूर्ख है, उनको लोग बहला दे रहा, साले आप भी तो बहला दे रहे हैं। आज जो घटना बिहार में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जिस मूवमेंट को लेकर बढ़ाना चाह रहे हैं, बिहार में क्या हिंदू नहीं है? अगर उसमें से 10 ही लोग नाराज हो गए, सुनने में तो यह भी आया कि जब वो हनुमान मंदिर पे सारे लोग इंतजार कर रहे थे, जब लास्ट में नहीं आए तो पप्पू यादव आए और पप्पू यादव बोले ना 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 चिंता नहीं करना है, वो थोड़ा सा प्रोग्राम आगे पीछे हो गया, लाइए ना दीजिए, हम ही को पहना दीजिए, हम ही को दीजिए। फिर मतलब राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और पप्पू यादव सब बराबर नहीं, वहां पे पप्पू यादव के सामने ही बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद का नारा लगा। ये कितना बड़ा थप्पड़ है हमारे राहुल गांधी पे। और उस कांग्रेस के जो थिंक टैंक है, जो बैक ऑफिस में बैठ के और इस तरह का प्लान कर रहे हैं, हमारे राहुल गांधी के मेहनत पे पानी फेर रहे हैं। अगर वहां पे जो कैडर थे, निश्चित तौर पे बीजेपी वाले कैडर तो गए नहीं होंगे स्वागत कर दें। ये तो हर अंधे बहरे और गूंगे को समझ में आता है कि बीजेपी वाला तो राहुल गांधी को जाएगा नहीं वेलकम करने के लिए। निश्चित तौर पे वो तेजस्वी का कैडर रहा हो, कांग्रेस का रहा हो, और वो लास्ट में दुखी होके बीजेपी जिंदाबाद है का नारा लगाया, तो राहुल गांधी मस्जिद में जाके उनके साथ बैठ रहे हैं, उनका वेलकम स्वीकार कर रहे हैं। क्या मैसेज दे रहे हैं? वो एकदम कसम खा लिए हैं कि हाँ हम एंटी हिंदू हैं, जाओ तुमको जो कबार दें कबार दो। उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, पहले भी नहीं किया, अभी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हिंदू दोगले होते हैं। वो मुस्लिम कम्युनिटी की तरह यूनाइटेड नहीं है। हिंदुओं को दोगलापंथी दिखाने में बड़ा मजा आता है। लेकिन भाई जी, मेरा अगर वीडियो जितने लोग सुन रहे हैं और जहां तक ये पहुंचे, ये समझिए कि जो ये हम यहां बैठ के बोल रहे हैं, हम लोग भी कांग्रेसी थे, क्योंकि बीजेपी का जन्म ही नहीं हुआ था। लेकिन एक विचारधारा बढ़ते बढ़ते लोगों के दिमाग में तो बैठ गया ना। आप बैठा रहे हैं कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी है। आप कभी ट्रंप की बातों को लेकर के अंड बंड बोलते हैं। आप ट्रंप को गाली क्यों नहीं दे देते हैं? आपको कोई रोका है? आपका देश नहीं है कि तुम हरमजादे हमारे देश पे बोलने वाले कौन होते हो? कौन होते हो तुम? क्यों काउंटिंग हो रहा है? 8 बार बोल दिए, 15 बार बोल दिए, 25 बार बोल दिए। वो तो साला पागल है, उसको पता नहीं है कि क्या बोलना और क्या नहीं बोलना। अमेरिका जैसे शक्तिशाली का राष्ट्राध्यक्ष का एक रुतबा, एक इज्जत होता है। उसका इज्जत है, उसका इज्जत है। कहता है रसिया यूक्रेन को कंप्रोमाइज करा देंगे। पेल के तो चला गया रूस, पुतिन आया, पेल के चला गया, घंटा कबार लिए। ये साले सब बिजनेसमैन हैं। ये यूक्रेन के माध्यम से अपना बिजनेस करेंगे, इनको किसी से मतलब नहीं है। 25 बार बोल दिए, 40 बार बोल दिए। राहुल गांधी का ये यात्रा जिस पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रहा था, पता नहीं क्यों उनके साथ ही उनके दुश्मन भी बैठे हुए हैं, और वो जैसे जैसे आगे बढ़ता वैसे वैसे पलीता लगाता जाता है। हनुमान मंदिर पे जो लोग इंतजार कर रहे थे वो कांग्रेस और तेजस्वी राष्ट्रीय जनता दल के कैडर थे। अगर वो दुखी होके भी बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं तो ये मैसेज तो पूरे बिहार में गया ना। इलेक्शन तो वहीं होना है। अरे जब बंगाल में होगा तब होगा, फिलहाल तो बिहार का इलेक्शन है, वहां तो आप मैसेज दे दिए। अब उसके बाद अगले दिन कभी उनको जबरदस्ती ठेल करके मंदिर में घुसेड़ ही मारेगा लोग, तो यही कहेगा देखो साला ढोंगीपन कर रहा है। ढोंग है, क्या हो गया है।
मेरा रिक्वेस्ट है, ये वीडियो जो लोग भी देख रहे हैं उसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, फैलाएं, सब्सक्राइब करें। और देश में विपक्ष का मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। राहुल गांधी चाहे जैसे भी है, उनके लिए उनके पीछे बैठे हुए लोग इस तरीके से गड्ढा खोद रहे हैं कि जीवन में ये लोग चाहते हैं कि कांग्रेस जैसा नाम इतिहास में दर्ज हो जाए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को समझेंगे और ये आम जनता जनार्दन सोचती है। ये किसी विचारधारा से मतलब नहीं है, ये कॉमन सेंस की बात है। जो लोग गांधी मीडिया फॉलो करते हैं वो भी मन से दुखी हैं, खुल के नहीं बोलेंगे लेकिन वो अंदर से दुखी हैं। उनको भी ये लगता है कि कोई मैसेज ही ना देना है तो आप एंटी हिंदू मैसेज देने के लिए क्यों उतार हुए? कौन समझा रहा है आपको और किसके पीछे लगू है? आपका सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, मर गया है। आप नहीं कहेंगे कि नहीं इसे गलत मैसेज जाएगा, हमको सबको लेके साथ चलना है तो सबको साथ लेके मैसेज दीजिए। आप क्यों जतलाने पे लगे हुए कि बीजेपी ही कट्टर हिंदू पार्टी है? तो धीरे धीरे तो हिंदू शिफ्ट होते चले जाएंगे, तो आप उसके बदौलत टिक जाइएगा, आ जाइएगा सत्ता में, कभी नहीं आ पाइएगा। और ये वोट चोरी बोल रहे हैं, यही वोट चोरी है। आज आप हनुमान मंदिर पे नहीं गए, इतने सारे लोग वोट चोरी कर लिए और आपका वोट कम हो गया। और कहीं ना कहीं अगर इसमें से 10% लोग भी, अगर 100 लोग इकट्ठा हुए होंगे और मात्र 10 लोग भी अगर बीजेपी को जाके वोट डाला है, सिर्फ इस खुंदस में कि हम लोग इंतजार कर रहे थे वो नहीं आए, तो आपका हो गया वोट चोरी। करत रहिए यात्रा और बाद कहिए कि ईवीएम खराब हो गया, हैक हो गया, क्या यार। खैर, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो, मेरा ये अच्छा लगा हो। जनता जनार्दन विद वाईके डी को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ईमानदारी के साथ सोचें। और अगर कोई ऐसी बात हो कमेंट के माध्यम से बताएं। धन्यवाद, थैंक यू।